कुणाल श्रेष्ठ आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाने का आसान तरीका, जिसमें हम बनाएंगे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, जिसमें हमें मटेरियल चाहिएगा 2 स्विच, 2 सॉकेट, एक होल्डर। ये हमारे मटेरियल चाहिए जिसमें सीरीज टेस्टिंग बोर्ड आपको बन जाएगा। तो चलिए पहले हम डायग्राम के अनुसार आपको बताते हैं किस तरह से हमारा डायग्राम है, और डायग्राम के अनुसार हम इसकी वायरिंग किस प्रकार से करेंगे वो आपको आगे का प्रोसेस मालूम पड़ेगा। डायग्राम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हमारे जो पैरेलल कनेक्शन है, जिसमें एक स्विच है, एक प्लग को पैरेलल करना और एक स्विच एक प्लग को हमको सीरीज कनेक्शन में देना है। तो सबसे पहले हम पैरेलल कनेक्शन के करते हैं। तो हम सीधी सप्लाई आई हमारे पास। सप्लाई का हमारा काम ये है कि हम जब भी सप्लाई कोई काम ले रहे हैं तो उसके नीचे वाले पॉइंट पे हम सप्लाई दे रहे हैं, और सप्लाई के साथ साथ हम ऊपर वाले पॉइंट से हम आउटपुट निकाल के प्लग को सप्लाई दे देंगे। पहला काम तो यही हो गया। दूसरा काम हमारा ये है कि इसको समांतर क्रम में हमको जब लगाना है तो सप्लाई के समांतर क्रम बोलते हैं, जिससे कि फेस न्यूट्रल प्रॉपरली सप्लाई मिल जाए। तो ये हमारा फेस और न्यूट्रल पॉइंट है जो प्लग को समांतर क्रम में मिल जाएगा। साथ में इसको अर्थ पॉइंट से कनेक्ट करना है, तो इसको अर्थिंग के लिए हम इसी को ही अर्थ पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, तो जिससे कि हमारा अर्थ पॉइंट भी इसके अंदर सेफ्टी के साथ कनेक्ट रहेगा। ये हमारी है 230 वोल्ट एसी सिंगल फेज सप्लाई, जिसमें एल एन अर्थ। ये हमारा है लैंप होल्डर। तो अब हम काम करते हैं सीरीज कनेक्शन पे। ये हमारे पैरेलल कनेक्शन जो समांतर क्रम में कनेक्शन होते हैं उस बेस का सर्किट है। अब हम बना रहे हैं इसको श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जब हम बना रहे हैं तो नीचे वाली बस बार से ही हम वापस इस वायरिंग को लेंगे काम। वायरिंग को काम लेने के साथ साथ हम इसके स्विच के ही नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। हमने कनेक्ट कर दिया इसको आसानी से कनेक्ट करने के बाद जो हमारा स्विच का पॉइंट है उसे लैंप के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो लैंप होल्डर के साथ हमने इसको कनेक्ट करा, और साथ में जो इसका न्यूट्रल पॉइंट था, लैंप होल्डर को जो लगाने वाला दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, उसको हमको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने प्लग के पास जो आया हुआ न्यूट्रल है उससे हमें इसको कनेक्ट कर देते हैं, जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। तो हमने जस्ट इसको न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो जो आसानी से हमारा न्यूट्रल पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, ये इस तरह से आपको दिख गया होगा आराम से। तो इस तरह से हम न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। ये पूरी हमारी जो सप्लाई है वो सप्लाई हमारी न्यूट्रल सप्लाई है। तो जैसे अब हम जब वर्क कर रहे हैं तो स्विच से एक बल्ब लैंप होल्डर को ऑन ऑफ का काम कर रहे हैं। अभी हमको बनाना था सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन बनाने के लिए अब हम करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग करना है कि स्विच के समांतर क्रम में हम प्लग को लगाएंगे। जब प्लग हमारा स्विच के समांतर क्रम में लग जाएगा तो ये हमारा जो प्लग है वो समांतर क्रम में होने के कारण से जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो ये प्लग हमारा सीरीज में वर्क करेगा, जिसमें कोई भी 2 पिन लगाकर या 2 वायर लगाकर हम किसी भी उपकरण को चेक कर सकते हैं। तो ये था मेरा डायग्राम। अब चलिए हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल पे बात करते हैं। चलिए हम छोटे से वायर में, ये आपका पहले स्विच से प्लग को कनेक्ट करा हमने एक वायर से, और इस प्लग में हमने 2 वायर जोड़ दिए। जोड़ने के बाद अब हमें चाहिए सप्लाई के वायर, जो सप्लाई से उसको कनेक्ट करना है हमें। सप्लाई के लिए 2 वायर और चाहिए। ये हमने 2 वायर ले लिए। 2 वायर लेके हमें इसको पहले मेन सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हमने इसको सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करी इसकी स्विच के अंदर। और ध्यान ये रहना चाहिए कि हम जहाँ भी कनेक्शन कर रहे हैं उसका सही ढंग से करें, कि जिससे कि कोई भी किंतु परंतु ना हो। अगर आपका कोई भी शॉर्ट सर्किट, लूज वायरिंग रहेगी तो शॉर्ट सर्किट रहेगा, अन्यथा कोई शॉर्ट सर्किट नहीं रहेगा। तो जैसे मैंने इसमें अब ये दोनों वायर जोड़ दिए और इसको टाइट कर दिया। अब इसमें ये वायर हो गया हमारा लाइन का, और ये लाइन हम दे रहे हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरे स्विच के लिए। दूसरे स्विच पे जो हम सीरीज बनाएंगे, ये जो हम लाइन दी है वो है पैरेलल के लिए। अब जो लाइन दे रहा हूं वो सीरीज के लिए, यानी स्विच के साथ कनेक्ट कर रहा हूं प्लग के दोनों तार।
प्लग के दोनों तार कनेक्ट हो गए और कनेक्ट होने के बाद इसको हमने यहीं पे टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद ये हमने टाइट कर दिए दोनों वायर। अब एक वायर और लेना है जो हमारे दोनों होल्डरों में दोनों वायर हमने पहले से ही जोड़ रखे हैं, जिससे कि थोड़ा सा टाइम की शॉर्ट हो जाए। तो ये दोनों वायर हमने इसमें जोड़ रखे हैं, 2 होल्डर में 2 ही वायर लगते हैं आसानी से। तो इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं कनेक्शन को, जिससे कि आसानी से हम इसको लगा पाए। ये हमारा वायर स्ट्रिपर है, जिससे कि हम इससे आराम से छील पा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो जो भी आपका टूल्स है, जैसे भी आप टूल्स काम लेते हो आप ले सकते हो और काम कर सकते हो। थोड़े से लूज कर लेना स्क्रू को। अगर आपके वायर सही नहीं काम कर रहा है तो इसको आगे से कटिंग कर लेना, कटिंग करके वापस वायरों को सही कर लेना। तो इससे क्या होता है कि स्पेस आपको वायरों को लगाने का मिल जाता है। जैसे मेरे को लगाने का स्पेस मिल गया और यहाँ से मैंने दूसरे वायर को भी आसानी से लगा दिया। ये जो मैंने दूसरा वायर लगाया है वो लगाया है हमने बल्ब होल्डर वाला पॉइंट का, यानी जो होल्डर का पॉइंट है उसका एक वायर हमने स्विच के पॉइंट से जोड़ा है और प्लग को हमने स्विच को समांतर क्रम में जोड़ दिया है, यानी स्विच हमारा प्लग का समांतर क्रम है। अब बचा हमारा न्यूट्रल की सप्लाई, यानी सप्लाई हमें फेस और न्यूट्रल दोनों की देनी होती है। तो इसलिए ये हमारी सप्लाई जो हम काम ले रहे हैं वो अब न्यूट्रल की सप्लाई काम ले रहे हैं। तो न्यूट्रल की सप्लाई के लिए भी हमें वायर की जरूरत पड़ेगी। एक तो बल्ब पे भी हमको न्यूट्रल की सप्लाई देनी है, तो हम डायरेक्ट जो होल्डर पे लंबा वायर लगा रखा था हमने, उसी को हम काम ले रहे हैं और उसी को हम काम से लेंगे। अब आपको अगर वायर स्ट्रिपर काम नहीं हो पाता तो आप इससे भी, आप प्लाई से भी आप आसानी से छील सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको छीला, तो जो हमारे समांतर क्रम की सप्लाई का प्लग है, मतलब ये हमारा जो प्लग है जिसमें हमें 230 वोल्ट, समांतर क्रम का मतलब है 230 वोल्ट की सप्लाई उस प्लग के ऊपर पहुंचेगी, जिससे कि हम कोई भी चीज को जब हम टेस्ट कर लेंगे उसके बाद उसको चेक कर सकें। तो ये हमारी हो जाती है वायरिंग कंप्लीट। इस तरह से हमारी वायरिंग कंप्लीट है और ये हमारे स्विच जो वर्किंग करेंगे काम पे। तो ये हमारा रहेगा सीरीज में, ये रहेगा हमारा समांतर क्रम में, क्योंकि इसकी जो सप्लाई दे रखी है न्यूट्रल फेज इस प्लग के ऊपर पहुंच रहे हैं, जो समांतर क्रम में इस प्लग और स्विच के ऊपर जो सप्लाई पहुंच रही है वो श्रेणी क्रम में पहुंच रही है। तो चलो इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमने जब वायरिंग करी है तो उसकी टेस्टिंग हम करके चेक कर लेते हैं। तो हमने एक बल्ब होल्डर में लैंप लगा दिया और जो हमने सप्लाई के वायर लिए थे उसमें सप्लाई के वायरों को हमने सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करना है आसानी से, धीरे से, कोई भी किसी प्रकार का जल्दबाजी नहीं दिखानी है आपको काम करते समय। और वैसे अगर आप पिन काम लेते हैं बेस्ट है, अगर पिन काम नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे मैंने अभी देखो सीरीज बताया आपको, सीरीज यहाँ पे सीरीज है, ये हमारा समांतर क्रम है। अब सीरीज में हमने बल्ब को ऑपरेट कर रहे हैं और ये समांतर क्रम में, जैसे समांतर क्रम में ये टेस्ट लैंप है जैसे मेरी, तो टेस्ट लैंप को हम चेक करेंगे। ये देखो मैंने समांतर क्रम का मतलब 230 वोल्ट की सप्लाई, ये 230 वोल्ट की सप्लाई आपको बल्ब के जरिए मिल रही है जिसमें बल्ब की रोशनी पूरी है। अब जो मैं बता रहा हूँ सीरीज, सीरीज का मतलब हो गया, ये देखिए दोनों बल्बों की रोशनी आधी हो गई, जिसके कारण से कोई भी सामान को अगर हम जब चेक करेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और अगर कोई शॉर्ट हुआ हुआ सामान है उससे भी हमारी सप्लाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और तो और कोई भी अगर किसी प्रकार की दुर्घटना इससे घटित नहीं होगी सीरीज से, तो आप आसानी से घर बैठे आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कितना समझ में आया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।